तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है, अगर आप सबसे पहले चैप्टर में देखें तो हमें बायोलॉजी क्या होती है इसकी डेफिनेशन दी गई है। सेल वाले चैप्टर में बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, क्या डेफिनेशन है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेसेस ऑकरिंग इन देम। ये बायोलॉजी क्या है? स्टडी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और उनके अंदर जो लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, लिविंग प्रोसेसेस को हमारा क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ये सेल वाले चैप्टर में दिया गया। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें बायोलॉजी की एक और डेफिनेशन दी गई है। क्या दी गई है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो हमें ये दोनों डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। दूसरा चैप्टर में क्या दिया? व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? जो चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, वो कैसा दिखता है, और फंक्शन, इसके अंदर कौन कौन से काम हो रहे हैं, इसकी जो यूनिट है, जो मेन यूनिट है जो काम कर रही है, उसे हम बोलते हैं सेल। ह्यूमन बॉडी में मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, मोर देन 200 टाइप्स। इसके बाद आती है डिस्कवरी की ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कॉर्क सेल्स को देखा, कॉर्क सेल्स को देखा। और कॉर्क सेल्स हम अभी जानते हैं क्या होता है, ये डेड होते हैं। कॉर्क सेल्स क्या होते हैं? डेड। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था कॉर्क सेल्स में, इस तरह से, इसको बोलते हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसी को उन्होंने बोला कि जो पूरा कॉर्क का ये स्ट्रक्चर है, ये तो इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना है, हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स। इन्हीं हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स को इन्होंने बोला सेल्यूला, जो आगे चलकर हम इसे सेल बुलाते हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया? डेड सेल्स को डिस्कवर किया था कॉर्क प्लांट में, और उन्होंने उनका नाम दिया था सेल्यूला। दूसरे थे ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक, इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था, लिविंग प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स। पानी में देखा था इन्होंने। तो इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था। सबसे पहले डेड सेल, सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उन्होंने डेड सेल्स देखी। लिविंग सेल्स किसने देखे? ल्यूवेन हुक ने। तीसरे आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सबसे डेंस पार्ट होता है, उसे डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डेड सेल्स को डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है कॉर्क सेल्स में, उन्होंने उसका नाम दिया सेल्यूला। दूसरे आए हमारे ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल्स देखे, बैक्टीरियल भी और प्लांट भी। ठीक है, इन्होंने मेनली मोटाइल सेल्स भी देखे थे पहली बार, जिससे इनको आइडिया लग गया कि लिविंग सेल्स। तीसरे आए रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक तरह का, सिर्फ वन सेल, नंबर ऑफ सेल्स में सिर्फ वन सेल है, उसे हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर क्या होता है? जिसमें सिर्फ ओनली वन सेल, सारा काम वही सेल कर रहा है। तो और जिसमें बहुत सारे, जैसे कि हम लोग, हमारे में बहुत सारी सेल्स हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो ये जो ओनली वन सेल है, ये एक ही साथ सारा काम करता है। क्या क्या काम करता है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन,
एक्सक्रीशन, सब कौन कर रहा है? ये एक ही सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है और यहाँ पे बहुत सारे मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। इस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी की शुरुआत हुई थी एक जर्मन बोटनिस्ट जिसका नाम है श्लेडर। ये कौन है? एक जर्मन बोटनिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट श्लेडर। इन्होंने क्या बताया 1838 में, श्लेडर ने क्या बताया कि जो different types of plants are made from different types of cells which make different types of tissues, कि हर एक प्लांट में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। different types of plants make different types have different types of cells which make different types of tissues. Different types of plants have different types of cells which make different types of tissues. तो श्लेडर जर्मन बोटनिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि different types of plants have different types of cells which make different types of tissues. इन्होंने प्लांट्स की बात की क्योंकि ये बोटनिस्ट थे। दूसरे आते हैं श्वान। ये भी कौन थे? ये भी जर्मन थे अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बताया 1839, एक साल बाद, श्वान ने कहा, इन्होंने 1839 यानी कि एक साल बाद इन्होंने एनिमल सेल पे सेम रिसर्च की, एनिमल सेल पे। इन्होंने क्या ये बताया कि जो एनिमल सेल है हमारे, सारे के सारे एनिमल सेल्स, उनमें एक तरह की कॉमन मेम्ब्रेन है। हर एक एनिमल सेल में, ऑल एनिमल सेल में क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन है, या फिर हम उसे कवरिंग बोलेंगे, ऑन द सेल। सेल के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन की कवरिंग है। सारे प्लांट एनिमल सेल में सेम तरह की कवरिंग, जिसे आज हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। फिर उन्होंने सारे प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये भी बोला कि सारे एनिमल सेल के साथ सारे प्लांट सेल में भी यही सेम थिन मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रक्चर मिलती है। तो ऑल प्लांट सेल्स भी इनके अंदर आ गए। और उन्होंने क्या बोला कि प्लांट सेल के साथ का पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। उस एक्स्ट्रा कवरिंग को क्या नाम है? सेल वॉल, जो कि बहुत थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, नॉट फ्लेक्सिबल। ये बात की हमारे श्वान ने। तो शेल्डन ने क्या बोला कि हर तरह के प्लांट्स में अलग अलग तरह के सेल्स मिलते हैं, और श्वान ने क्या बात की कि सारे सेल्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उनमें एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल की, जो कि थिक होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। अब आते हैं हम सेल थ्योरी की बात कैसे हुई। तो शेल्डन और श्वान दोनों ने ही मिलकर सेल थ्योरी दी थी। पहले तो श्वान ने एक हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस क्या होता है? जो प्रूवन नहीं होता एक्सपेरिमेंटली। हाइपोथेसिस क्या हाइपोथेसिस दी थी? क्या हाइपोथेसिस दी थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स are formed of cells and products of cells। ये बात कही थी हमारे श्वान ने, ये हाइपोथेसिस दी थी श्वान। बाद में शेल्डन और श्वान ने साथ में मिलकर, श्लेडन एंड श्वान ने साथ में मिलकर क्या दी थी? हमारी सेल थ्योरी।
करती है? अकॉर्डिंग टू दिस ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। यही बात कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ cells and product of cells। बस ये एक हाइपोथेसिस थी, ये थ्योरी बन गई। अब इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था, किसने मॉडिफाई किया था? वर्चाव ने मॉडिफाई किया था, रेडोल्फ वर्चाव ने मॉडिफाई किया था। कब किया था? 1855 में। 1855 में वर्चाव ने इस सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन की थी। क्या मॉडिफिकेशन की थी? ये थ्योरी हमें बताती है कि सेल्स सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से बनते हैं, प्रोडक्ट सेल से बनते हैं, लेकिन ये जो सेल है, पहला सेल कहां से आता है? तो इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स ओमनिसेल्युलर ई यानी कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पिछले सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। ये सेल्स कहां से आते हैं? ये पिछले सेल से बनाते हैं नए सेल्स को। तो ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज दी गई है जो हमें याद होनी चाहिए। क्या क्या? टॉपिक का नाम है सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। क्या कहा गया है कि शेप ऑफ सेल वैरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ अ सेल परफॉर्म्स, कि जिस तरह का फंक्शन एक सेल परफॉर्म करता है उसी तरह से उसका जो शेप है वो मॉडिफाई होता रहता है। जैसे कि अगर हम आरबीसी का एग्जांपल लें तो वो फंक्शन क्या करता है? वो O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, करेक्ट? O2 को ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। तो उसके ट्रांसपोर्ट, उसकी जो फंक्शन है उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका न्यूक्लियस, जिसकी वजह से उसकी शेप कैसे हो जाती है? ऐसी हो जाती है, यानी कि अंदर से खोखली हो जाती है, बीच से चिपटी, डंबल की शेप। अगर मैं साइड से देखूं तो ऐसी शेप हो जाएगी। तो ये बात इस लाइन को साबित करती है कि शेप ऑफ सेल वैरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन अ सेल परफॉर्म्स। अब और कौन सी वैल्यूज दी गई है एनसीईआरटी में? पहला है कि लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा। लेंथ कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल इन द होल वर्ल्ड। माइकोप्लाज्मा है स्मॉलेस्ट सेल। अब दूसरी साइज ऑफ सेल माइकोप्लाज्मा देखिए। अब ये लेंथ और साइज में क्या डिफरेंस है? लेंथ होती है जैसे कि ये लंबाई, एक रॉड की लंबाई को हम लोग बोलेंगे लेंथ, लेकिन मुझे अगर इसकी साइज पता कर रही है तो अगर मान लो कि मैं एक छोटे से डिब्बे में इसको बंद कर दूं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, ऐसे भी तो हो सकती है। तो अगर मैं छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दूं तो वो कितना उसका लेंथ होगा, उससे हम बोलेंगे उसकी साइज। इस डायमेंशन को हम लोग बोलेंगे साइज। इसकी जब मैं बहुत छोटे टुकड़े कर दूं तो अब इसका क्या डायमेंशन होगा। तो ऐसे माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर, इससे छोटा है ऑफ कोर्स। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है पीपीएलओ, यानी कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये एक माइकोप्लाज्मा की टाइप है जिसपे ये नंबर दिया गया है एनसीईआरटी में 0.1 माइक्रोमीटर साइज ऑफ पीपीएलओ दिया गया है, लेकिन हमें पता है पीपीएलओ इज इक्वल टू माइकोप्लाज्मा। दूसरा दिया गया लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की लेंथ क्या है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। वैसे ही साइज ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा? इससे कम होगा, 1 से 2 माइक्रोमीटर। अब दिया गया साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसकी ट्रिक क्या है कि बैक्टीरिया से जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है वो 10 गुना बड़ा होता है, 10 गुना बड़ा होता है। इसको 10 करेंगे तो 10, इसको 20 करेंगे तो 10 to 20 माइक्रोमीटर। तो साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ यूकैरियोटिक है 10 से 20 माइक्रोमीटर। लास्ट में वायरस की साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ये तो इससे भी छोटा है, लेकिन इससे स्मॉलर सेल क्यों कहा गया? क्योंकि ये तो सेल ही नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ए सेल्यूलर बोलते हैं, ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये इसको हम सेल में कैटेगराइज नहीं करते। दूसरा हमारा आरबीसी। आरबीसी का अगर डायमीटर की बात करें तो वो 7 माइक्रोमीटर होता है। अगर मुझे कोई रेडियस पूछे तो वो क्या होगा? मैं 7 को ½ कर दूंगी,
कितना माइक्रोमीटर हो गया हमारा रेडियस। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जो कि एनसीईआरटी में गिवन। अब हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ लिया है। और लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में क्या क्या है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। It is a cell theory that emphasizes the unity underlying this diversity of organisms. That is the cellular organization of all living life forms. कि जो सेल थ्योरी है इसी ने हमारी जितनी डाइवर्स फॉर्म्स है लाइफ फॉर्म्स उनको यूनिटाइज किया है। A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapters comprising the unit. यानी कि इस यूनिट में सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में 2 चैप्टर्स हैं। एक है सेल द यूनिट ऑफ 3 चैप्टर्स हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल। इन तीनों में हमें सेल के स्ट्रक्चर और सेल की ग्रोथ को डिफाइन किया गया है। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस। दिस मिस्ट्री वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ सेल्यूलर organizations for living phenomena to be demonstrated or observed. In studying and understanding the physiological behavior processes, one can take a physicochemical approach and use cell-free systems to investigate. रामेश्वरम की बात हम जब सेल डिवीजन सेल साइकिल डिवीजन कर लेंगे उसके बाद करेंगे। अब सेल की इंट्रोडक्शन क्या है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। When we look around, we see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? Or what is it that an inanimate thing does not have, which a living thing does? The answer to this is the presence of basic unit of life, the cell, in all living organisms. All organisms are composed of cells. Some are composed of single cells, which are known as eukaryotic cells. तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है जिनमें सिर्फ एक ही तरह का सेल हो, और while the others have many cells, और many cells वाले को क्या बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब आते हैं हम व्हाट इज अ सेल। 8.1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल होता है, वही सेल सारे काम करता है। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकते हैं, ये परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। यानी कि एक लिविंग और एक सिंगल सेल भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को करार देता है। एक सिंगल सेल को भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स करार देते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक कंप्लीट सेल से छोटी है, उसमें कुछ कमियां हैं जो एक सेल में नहीं है, सेल में है, उससे हम बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर सकता। इसका एक्सेप्शन क्या है, हमारा वायरस, वायरॉइड्स, ये सब क्या है, इस चीज़ के एक्सेप्शन है, इन्हें हम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। एंटोनी वॉन लीवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। अब जिंदा सेल को किसने डिस्कवर किया था, लीवेनहोक ने। मरे हुए सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर क्या क्या है, वो कैसा दिखता है, उसकी हमने कैसी बात की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आते हैं हम सेल थ्योरी पे। तो 1838 में कौन थे, मैथियास श्लेडन। ये एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने क्या एग्जामिन किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया। ऑफकोर्स ये बोटेनिस्ट थे। एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। कि हर एक प्लांट में क्या है, तरह तरह के सेल्स हैं जो कि टिश्यूज को फॉर्म करते हैं। एट द सेम टाइम थियोडोर श्वान 1839 एक जर्मन जूलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को स्टडी की एंड रिपोर्टेड सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मोलेमा।
He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character in plant cells. कि plant cells में एक outer covering होती है cell membrane के भी बाहर, उसे हम बोलते हैं cell wall. On the basis of this, Schwann possessed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. तो सबसे पहले सेल थ्योरी की जो हाइपोथेसिस थी उसे किसने दिया था? हमारे श्वान ने दिया था. फिर श्लेडन एंड श्वान ने साथ में मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्म किया. तो पहले हाइपोथेसिस दी गई, उसके बाद सेल थ्योरी को फॉर्म किया गया. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. हमें ये तो पता चल गया कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने, लेकिन नए सेल्स कैसे बन रहे हैं वो किसी ने एक्सप्लेन, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया. तो ये इस थ्योरी को और किया था रॉबर्ट वर्चाउ ने 1855. इन्होंने क्या बोला? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ श्लेडन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप. तो सेल थ्योरी आज के ज़माने में क्या कहती है? पहला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. ये किसने दी थी? हमारे श्लेडन और श्वान ने साथ में मिलकर. फिर वर्चाउ ने क्या मॉडिफिकेशन की कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये हो गया. ओवरव्यू ऑफ सेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. हमने ये बात पढ़ ली है कि सेल्स डिफर ग्रेटली इन शेप, साइज एंड एक्टिविटीज. क्या क्या? माइकोप्लाज्मा यानी कि द स्मॉलेस्ट सेल, उनकी लेंथ कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, उनकी लेंथ है ये. और साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा क्या कहा गया है? 0.1 माइक्रोमीटर. माइकोप्लाज्मा की एक फॉर्म होती है PPLO, यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. दूसरा आता है बैक्टीरिया पे. तो बैक्टीरिया की लेंथ कितनी है? 3 to 5 माइक्रोमीटर ये लेंथ है. उनकी साइज क्या होगी? ये नेक्स्ट पेज में दी गई है. टिपिकल बैक्टीरिया की साइज दी गई है 1 से 2 माइक्रोमीटर. और क्या बताया गया कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट सेल क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर कितना बताया? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर बताया गया, यानी कि इसकी लेंथ, उसकी रेडियस कितनी होगी? 7/2 माइक्रोमीटर. नर्व सेल्स हो गए हमारे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट. बड़े सेल्स क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच. लंबे सेल्स क्या है? लार्जेस्ट नर्व सेल्स. सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप. दे मे बी डिस्क लाइक. डिस्क लाइक कैसा होता है? जैसे कि RBC हमारी पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर. द शेप ऑफ सेल मे वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. ये लास्ट लाइन भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है. अब ये डायग्राम देख लेते हैं. रेड ब्लड सेल्स का साइज कैसे दिया गया है? राउंड एंड बाइकॉन्केव. व्हाइट ब्लड सेल्स एमीबॉइड. एमीबॉइड यानी कि नीचे क्या दिया गया है? ये होती है इरेगुलर. दूसरा है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. ये लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं. तीसरा है नर्व सेल. ये ब्रांच्ड होती है, लॉन्ग होती है. नीचे क्या दी गई है? थ्रेड लाइक होती है. फिर आता है ट्रैकीड. ट्रैकीड हमारे जाइलम वेसल्स, जाइलम फ्लोएम वेसल्स में पाया जाता है. ये कैसा होता है? इलोंगेटेड. फिर आते हैं हमारे लास्ट मीजोफिल सेल्स. ये होते हैं राउंड एंड ओवल. अब लास्ट हमने और क्या बात की थी? एक यूकैरियोटिक सेल्स को का साइज कितना होगा? अगर बैक्टीरिया का 10 गुना होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक सेल का साइज. वायरसेस का साइज कितना होता है? 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर. तो इतना हमने आज की क्लास में बात की. आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. थैंक यू.